नमस्कार, स्वागत आपका करियर रेडुनेस्ट पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट जूलॉजी, यानी कि जो मेजर पेपर है जूलॉजी का जिसका नाम है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट के बीएससी सेमेस्टर थर्ड में जूलॉजी एज ए मेजर पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास है बेहद खास। और ये आपका सिलेबस है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। ये आपका चार सिलेबस यूनिट्स में आपका सिलेबस डिसाइडेड है, डिवाइडेड है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। जैसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेल, यानी कोशिका क्या है। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मूल संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स एंड परफॉर्म्स वाइटल फंक्शंस such as metabolism, growth, respiration, and reproduction necessary for the survival of an organism। यानी कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है जो यह चयापचय, वृद्धि, श्वसन और प्रजनन जैसी आवश्यक क्रियाएं करती है जो जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यानी कि जो सेल है वो हमारी लाइफ की मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का वर्णन कीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए थिन सेलेक्टिवली प्रियम्बल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली एक पतली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका को घेरे हुए रखती है। इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आइंस एंड मोलिकुलस एंड मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, यानी कि यह आयनों व अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करके कोशिका का आंतरिक वातावरण बनाए रखती है। तो देखो इस तरीके से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं, अभी आपको पता है आपका जो पेपर है वो ए बी और सी सेक्शन में क्या है डिवाइडेड है। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट इज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी क्या है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कन्वर्ट्स फेज डिफरेंसेस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस इनटू ब्राइटनेस डिफरेंसेस अनेबलिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग सेल्स विदाउट स्टैनिंग। यानी फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी पारदर्शी नमूनों से गुजरने वाले प्रकाश के चरण अंतर को चमक अंतर में बदल देता है जिससे बिना रंगाई के जीवित कोशिकाओं का अध्ययन संभव होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेम, टेम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राइट ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन क्या है। तो आपको यहाँ पर यूनिट वाइज छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए रखे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दो। यूनिट सेकंड में भी आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। और इसी हिसाब से यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट इन सारे यूनिट से सेक्शन बी के बड़े क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे रखे हैं विद आंसर बाइलिंगुअल हमने यहाँ पे रखे हैं। जैसे यही है व्हाट इज आरएनए कैपिंग, आरएनए कैपिंग क्या है। तो छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे। साथ में बड़े क्वेश्चन बाइलिंगुअल है जिसको आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। और पीडीएफ एज यूजुअल आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक जो वीडियो है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारी वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वेबसाइट का नाम ये है sites.google.com व्यू/करियर एजुनेस्ट। और जब भी आप दोस्तों यूट्यूब पे हमारा कोई भी आपकी क्लास का वीडियो सर्च करो तो आप यूट्यूब पे अपनी क्लास का नाम लिखा करो और उसके आगे करियर एजुनेस्ट लिख दिया करो। यदि वो क्लास होगी हमारे चैनल पे तो डायरेक्ट टॉप में आपको वही क्लास देखने को मिल जाएगी। क्योंकि समय का शॉर्टेज रहता है, मल्टीपल क्लासेज है, अदर कई वर्क होते हैं जिस वजह से हम सारी क्लास नहीं ला पाते। तो इसके लिए आई अपोलोजाइज़ कि हम आपके लिए पूरी क्लास नहीं लेके आ पा रहे। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि क्लास ना सही तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दें। तो उसी कड़ी में हमारा ये प्रयास है। जूलॉजी सब्जेक्ट सेमेस्टर थर्ड बीएससी का मेजर पेपर, उसके ये क्वेश्चन हम आपको एज ए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मटेरियल आपको कितना बेनिफिशियल रहा, ताकि हम आगे उसी हिसाब से और अपना बेटरमेंट कर सकें। So once again, very, very all the best for your examination. Have a nice time. Have a great day. Thank you.